Welcome to our YouTube channel Learn with Azad, Dream Big and Believe in Yourself। आज के इस वीडियो में हम एपीटेट की एक अहम टॉपिक RTE 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के मुताल्लिक बहुत अहम मालूमात देखेंगे जो SGT और SCA दोनों के लिए फायदेमंद है। इसी राइट टू एजुकेशन एक्ट को राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट भी कहा जाता है। पहला सवाल, दस्तूर हिंद की इस दफा के तहत 6 ता 14 साल के बच्चों को मुफ्त लाजमी तालीम फराहम करना चाहिए। आर्टिकल 41, 42, 43, 45। तो सही जवाब है ऑप्शन डी यानी आर्टिकल 45। तो दस्तूर हिंद में पहले से ही यानी RTE 2009 के आने से पहले से ही आर्टिकल 45 मौजूद था। इसके मुताबिक 6 ता 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन फराहम करना चाहिए और ये रहनुमायाना उसूल जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर रखा गया था इसको, और इसकी जिम्मेदारी होती थी स्टेट गवर्नमेंट्स की। स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए था कि जो है वो बच्चों को फ्री और मुफ्त एजुकेशन फराहम करें। लेकिन 12 दिसंबर 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन में 86th अमेंडमेंट हुआ, 80 पर 6वीं तरमीम हुई, जिसके तहत आर्टिकल 21 में 21A को ऐड किया गया। आर्टिकल 21A के तहत अब तालीम को 12 दिसंबर 2002 से तालीम को एक हक माना गया, राइट टू एजुकेशन कहा गया इसको। यानी 6 ता 14 साल के बच्चों को तालीम फराहम करना, तालीम हासिल करना बच्चों का हक माना गया है 12 दिसंबर 2002 से 86th तरमीम के जरिए। अगला सवाल, कानून हक़ तालीम 2009 यानी RTE 2009 इस साल नाफिजुल अमल हुआ, इस साल से इस तारीख से अमल में आया। तो ऑप्शन है 2 जुलाई 2009, 4 अगस्त 2009, 26 अगस्त 2009, 1 अप्रैल 2010। सही जवाब जो है 1 अप्रैल 2010 है। हालांकि अमल में 2010 में आया, लेकिन ये कानून को जो है RTE 2009 कहते हैं। ऊपर के जो दीगर अगर तारीखों को हम देखते हैं तो ये 2 जुलाई 2009 की तारीख जो है कैबिनेट अप्रूव्ड डेट है। मरकजी कैबिना जो है इसको अप्रूव किया था, मरकजी कैबिना इसको पास किया था। और 4 अगस्त 2009 जो है लोकसभा का अप्रूव्ड डेट है, यानी लोकसभा इसको मंजूरी दी थी। और उसी तरह से 20 जुलाई 2009 भी है, 20 जुलाई 2009 इस तारीख को राज्यसभा ने इसे जो है मंजूरी दी थी। और 26 अगस्त 2009 जो है प्रेसिडेंट यानी सदर हिंद ने इसको मंजूरी दी थी। और 1 अप्रैल 2010 को ये जो है नाफिजुल अमल हुआ, अमल में आया। अगला सवाल, RTE 2009 में चैप्टर और सेक्शंस की तादाद कितने बाब और कितने सेक्शंस हैं, इस तरह का सवाल किया गया है। तो ऑप्शन है 738, 432, 525, 840। सही जवाब है 738, यानी इसमें 7 चैप्टर्स हैं और 38 सेक्शंस हैं। 7 चैप्टर्स एंड 38 सेक्शंस। और वो 7 चैप्टर्स कौन कौन से हैं एक मरतबा ब्रीफ से देख लेंगे हम। 7 चैप्टर्स में जो पहला चैप्टर है ये तारुफ के मुताल्लिक, इंट्रोडक्शन के मुताल्लिक है। इंट्रोडक्शन में वो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बहुत सारे अल्फाज के डेफिनेशंस होते हैं, जैसे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, लोकल गवर्नमेंट क्या है और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है। और इसी तरह से कहीं ये RTE में बच्चे लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है तो बच्चे से कौन मुराद है। और उसी तरह से बहुत सारे स्कूल का अगर कहीं लफ्ज इस्तेमाल में आया है तो कैसी स्कूल, कौन सी स्कूल, ये तमाम अल्फाज का इंट्रोडक्शन और उसका डेफिनेशंस इसमें पाए गए हैं पहले चैप्टर में। और इसके अंदर जो है 2 आर्टिकल्स हैं, 1 और 2। जबकि दूसरा चैप्टर जो है ये मुफ्त और लाजमी तालीम, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मुफ्त और लाजमी तालीम से मुताल्लिक बात करता है दूसरा चैप्टर।
तो इसके अंदर जो है 3 आर्टिकल्स हैं, 3, 4, 5 आर्टिकल्स जो है चैप्टर 2 में आते हैं। और चैप्टर 3 है स्कूल और चैप्टर 3 है मुतल्लिका हुकूमत और पेरेंट्स की जिम्मेदारियां। उसको हम कहेंगे गवर्नमेंट कामा पेरेंट्स ड्यूटीज, यानी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, 3 भी आते हैं इसमें, उनकी जिम्मेदारियां और पेरेंट्स की ड्यूटीज, ये चैप्टर 3 के तहत होते हैं। और इसमें यहाँ पर 3 to 4 हो गए हैं, इसके अंदर 6 to 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक चैप्टर 3 में आएंगे। और चैप्टर 4 है स्कूल्स और टीचर्स की जिम्मेदारियां, ड्यूटीज ऑफ टीचर एंड स्कूल की और टीचर की जिम्मेदारियां इसमें आते हैं। और ये 12 से लेकर 20 पर 8 तक एक तवील चैप्टर है, सबसे ज्यादा इसके अंदर सेक्शंस पाए जाते हैं। और 5वां चैप्टर जो है वो निसाब और तहतानवी तालीम की तकमील, निसाब कामा तालीम की तकमील, प्रिपरेशन ऑफ सिलेबस एंड कंप्लीशन ऑफ कोर्सेज के मुताल्लिक है। और इसके अंदर जो है 29 और 30 2 आर्टिकल्स पाए जाते हैं। और छठा बाब जो है वो चाइल्ड राइट्स, यानी इत्फाल का हुकूक़ इत्फाल का तहफ़्फ़ुज़, हुकूक़ इत्फाल का तहफ़्फ़ुज़, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन के ताल्लुक से है। इसके अंदर जो है 31 to 34, 31 to 31, 32, 33, 34 आर्टिकल्स पाए जाते हैं। और आखिरी चैप्टर 7th चैप्टर है, ये डिफरेंट टॉपिक्स, मुख्तलिफ नुकात इसके अंदर पाए जाते हैं, एक मखसूस नहीं, बहुत सारे मुख्तलिफ नुकात पाए जाते हैं। और इसके अंदर 35 to 38 आर्टिकल्स पाए जाते हैं। इस तरह 7 चैप्टर्स और 38 आर्टिकल्स पाए जाते हैं आरटीई 2009 में। 7 चैप्टर्स एक मरतबा ब्रीफ से फिर देख लेंगे। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन यानी बहुत सारे अल्फाज का तारुफ और उसकी मानी बताता है, जैसे बच्चे से क्या मुराद है, बच्चा किसको कहा गया है, 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को बच्चा कहा गया है। और गवर्नमेंट से क्या मुराद है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इस तरह के अल्फाज का तारुफ इंट्रोडक्शन पहले चैप्टर में है और ये 1-2 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है। और दूसरा चैप्टर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो मुफ्त और लाजमी तालीम की बात करता है, वो दूसरा चैप्टर है और इसमें 3, 4, 5 आर्टिकल्स पाए जाते हैं। और तीसरा चैप्टर है गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और पेरेंट्स के ड्यूटीज के ताल्लुक से बात करता है। ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये आर्टिकल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, 6 to 11। और चौथा चैप्टर है ड्यूटीज ऑफ स्कूल एंड टीचर, एक मदरसे के क्या क्या ड्यूटीज होते हैं और टीचर के क्या क्या ड्यूटीज होते हैं, इसके मुताल्लिक बात करने वाला चैप्टर चौथा चैप्टर है। और इसमें 12 to 28 ये तवील चैप्टर है, 12 to 28 आर्टिकल्स पाए जाते हैं। और 5वां चैप्टर है निसाब और तालीम की तकमील, प्रिपरेशन ऑफ क्या कहते हैं हम उसको, निसाब, प्रिपरेशन ऑफ करिकुलम और तालीम की तकमील। तो इस तरह इसमें 29 और 30 आर्टिकल्स हैं। हुकूक़ इत्फाल का तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये छठा चैप्टर है, 31, 32, 33, 34 आर्टिकल्स पाए जाते हैं। और 7वां चैप्टर मुख्तलिफ नुकात के ऊपर मुश्तमिल है। अगला सवाल, आरटीआई 2009 के बाब 1 के सेक्शन 2 के मुताबिक बच्चों से मुराद, यहाँ ये इसलिए रखा गया है कि जो है बच्चे किसको कहा जाता है इसमें, तो बच्चे होते हैं 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे। आरटीई 2009 के मुताबिक इन्हीं को जो है बच्चे कहा गया है। और इसी तरह से 1 से 8 जमातों को एलिमेंट्री एजुकेशन कहा गया है, एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इस लिहाज से बच्चे जो है 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे होते हैं। और इसमें आरटीई के पहले बाब में इसको जिक्र किया गया है। और अगरचे पहले बाब के दूसरे सेक्शन में, पहले सेक्शन में इसको किस तरह नाफिजुल अमल किया जाए उसके मुताल्लिक बात है, जैसे पूरे हिंदुस्तान में अमल में आएगा सिवाय जम्मू और कश्मीर के,
इसकी बात आर्टिकल 1 में है। और आर्टिकल 2 बच्चों के ताल्लुक से डेफिनेशन पाया जाता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशन जैसे स्कूल का डेफिनेशन वगैरह वगैरह सेक्शन 2 में पाए गए। जबकि सेक्शन 1 कहां कहां अमल में आएगा उसके मुताल्लिक है, पूरे हिंदुस्तान में अमल में आएगा सिवाय जम्मू और कश्मीर के। आरटीई 2009 के बाब 2 इसके मुताल्लिक है, यानी चैप्टर 2 का सवाल हुआ है। इसके पहले हमने चैप्टर 1 देखा था। चैप्टर 1 में 2 आर्टिकल से, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2। आर्टिकल 1 कहां कहां अमल में आएगा इसके मुताल्लिक बात करता है, जैसे पूरे हिंदुस्तान में अमल में आएगा सिवाय जम्मू कश्मीर के, J&K में नहीं। और आर्टिकल 2 जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ अब्रीवेशन, किस किस को हम बच्चा कहेंगे और किसे हम गवर्नमेंट कहेंगे, किसे हम स्कूल कहेंगे, इनका अब्रीवेशन आर्टिकल 2 में पाया गया। अब यहाँ पर चैप्टर 2 की बात हो रही है। चैप्टर 2 किसके मुताल्लिक है? हमने पहले ही सवाल में देखा था। चैप्टर 2 तारुफ के बारे में नहीं, तारुफ के बारे में तो चैप्टर 1 है। मुताल्लिका हुकूमत और वालिदैन के फराइज, ये जो है चैप्टर 3 है। ये तो चैप्टर 3 है। हक बराए मुफ्त और लाजमी तालीम, ये चैप्टर 2 हुआ। और स्कूल और असातिज़ा की जिम्मेदारियां, ये चैप्टर 4 है। तो चैप्टर 2 जो है वो हक बराए मुफ्त और लाजमी तालीम, कंपलसरी फ्री एंड राइट टू एजुकेशन के ताल्लुक चैप्टर 2 होता है। अब इसमें हमने इसके पहले ही देखा था, इसमें 3 आर्टिकल्स पाए गए, 3, 4, 5, 3 आर्टिकल्स पाए जाते थे इसमें, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5। अगर 3 के बारे में हम बात करते हैं तो आर्टिकल 3 क्या कहता है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात करने वाला आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 3 है। मुफ्त और लाजमी तालीम के बारे में विदाउट एनी फीस, किसी किस्म की फीस नहीं लेना चाहिए, यह आर्टिकल 3। और आर्टिकल 3 जो है उम्र के एतबार से दाखिला, बच्चे की उम्र जितनी है उसके एतबार से उसमें दाखिला होना चाहिए। अगरचे पहली मरतबा बच्चा 6 साल की उम्र में क्लास में दाखिल हो रहा है तो फर्स्ट क्लास में दाखिल होगा, 7 साल दूसरी क्लास, 8 साल तीसरी क्लास, इस तरह उसकी साल के हिसाब से वो क्लास में दाखिला लेगा। अगर कोई बच्चा अब तक किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ा है, पहली मरतबा 10 साल की उम्र में आकर मदरसे में दाखिला ले रहा है, तो उसको क्या करेंगे हम? 5वीं जमात में दाखिला दे देंगे। तो इस तरह उम्र के एतबार से दाखिले के मुताल्लिक बात करने वाला आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 4 है। और आर्टिकल 5 जो है ये टीसी के मुताल्लिक है। अगर कोई बच्चा हमारी स्कूल में पढ़ रहा है, वो टीसी लेकर दूसरी स्कूल को जाना चाहता है, आप उसके मांगने पर बिला झिझक टीसी दे देंगे। और अगर कोई बच्चा हमारे स्कूल में दाखिला लेना चाहता है और बगैर टीसी के आया है तो उसको भी बिला झिझक बगैर टीसी के भी हम दाखिला कर लेंगे। तो ये आर्टिकल 5 जो है टीसी से मुताल्लिक बात करता है, यानी बच्चे के दाखिले के बारे में और टीसी के मुताल्लिक। तो इस तरह चैप्टर 2 में 3 आर्टिकल्स है, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5। आर्टिकल 3 फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात करता है, जैसे विदाउट फी बच्चों को तालीम फराहम करना चाहिए। और आर्टिकल 4 जो है उम्र के एतबार से बात करता है, बच्चे की जो उम्र होगी उसको उस क्लास में दाखिला देंगे। और इसमें मजीद ये भी कहा गया है, अगर कोई बच्चा 8 साल में आपके पास तीसरी जमात में दाखिला लेता है तो उसको तीसरी जमात में दाखिला दिलवाने के बाद 3 महीने तक सेपरेट कोर्स चलाना है, सेपरेट तालीम देना है, और उसके बाद उसे मेन स्ट्रीम में यानी तीसरी जमात की तालीम देना है। इस तरह की भी बात इसमें है। और 5वां आर्टिकल 5 जो है वो टीसी से मुताल्लिक बात करेगा, जैसे विदाउट टीसी भी आप उसका दाखिला लेंगे। अगला सवाल, आरटीई 2009 के इस बाब मतलब आरटीई 2009 के बाब 3 के इस सेक्शन के तहत वालिदैन की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को मदारिस में दाखिला कराएं। तो यहाँ पर चैप्टर 3 की बात हो रही है। अब चैप्टर 3 आया है। चैप्टर 3 में इसके पहले हमने देखा था, चैप्टर 3 में जो है आर्टिकल 6 to 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये आर्टिकल्स आते हैं चैप्टर 3 में। तो उसमें एक एक के मुताल्लिक बात करेंगे हम। चैप्टर 3 का आर्टिकल 6 कहता है स्कूलों के एस्टैब्लिशमेंट के मुताल्लिक, मदारिस का क़याम। तो
हर वो जगह पर जहां पर इब्तदाई मदारिस यानी प्राइमरी स्कूल्स 1 to 5 के स्कूल्स नहीं हैं, ऐसे मुकामात पर 1 किलोमीटर के फासले पर कम से कम एक एलिमेंट्री स्कूल 1 to 5 की स्कूल होना चाहिए और 1 to 5 की स्कूल का क़याम अमल में लाना चाहिए और 1 to 5 के स्कूल के क़याम के यकीनी बनाना चाहिए गवर्नमेंट के जरिए। ये आर्टिकल 6 कहता है, चैप्टर 3 का आर्टिकल 6 किसके मुताल्लिक? मदारिस के क़याम, स्कूल्स के एस्टाब्लिशमेंट के मुताल्लिक। और जबकि आर्टिकल 7 जो है ये फंड्स के मुताल्लिक बात करता है, यानी खर्चा, अगरचे आरटीई अमल में लाया जा रहा है तो उसका बहुत सारा खर्चा भी होता है, तो उसके लिए फंड्स कौन फराहम करेंगे? तो इसके लिए फंड्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मरकजी सरकार और रियासती सरकार दोनों भी जो है इसका शेयर करेंगे और इसका परसेंटेज होगा 65 एंड 35। 65% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 35% स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और उसी तरह से आर्टिकल 8 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की मतलब स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल के लिए फराहम करने वाले फैसिलिटीज, स्कूल को क्या क्या फैसिलिटीज देना चाहिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जगह है, बिल्डिंग है और दीगर चीजें हैं, टॉयलेट्स हैं, रैम्प्स हैं वगैरह वगैरह जो है प्रोवाइड करना स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। ये आर्टिकल 8। और आर्टिकल 9 जो है लोकल बॉडीज की जिम्मेदारी। लोकल बॉडीज मतलब जैसे पंचायत हैं, म्यूनिसिपालिटीज हैं और ये जो लोकल बॉडी गवर्नमेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारियों के मुताबिक बात करेगा, जैसे उनके लिहाज से एमडीएम प्रोवाइड करना और उनके लिहाज से स्कूल डेवलपमेंट प्लान तैयार करना, इस तरह के उनकी जिम्मेदारियों के मुताबिक बात करने वाला आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 9 है। और आर्टिकल 10 जो है वो उसको क्या कहेंगे, बच्चों की जो ऊपर सवाल है वालिदैन की जिम्मेदारी, उसका सही जवाब है आर्टिकल 10। यानी ये आर्टिकल ये कहेगा कि वालिदैन की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को मदारिस में दाखिला करवाएं। पेरेंट्स एंड गार्डियंस इनकी जिम्मेदारी होती है कि जो है वो बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाएं। और आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 जो है प्री स्कूल्स के मुताल्लिक है, यानी आंगनवाड़ी के मुताल्लिक। आंगनवाड़ी को भी यकीनी बनाकर उसमें भी बच्चों के दाखिले को करवाना चाहिए गवर्नमेंट के जरिए, ये आर्टिकल 11 कहता है। तो ये हुआ चैप्टर 3। चैप्टर 3 के अंदर 6, 7, 8, 9, 10, 11 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 6 कहेगा कि जो है जहां पर मदारिस नहीं है वहां पर मदारिस का क़याम किया जाए, मदारिस को एस्टाब्लिशमेंट किया जाए और हर 1 किलोमीटर के लिए 1 to 5 का कम से कम एक स्कूल होना चाहिए और हर 3 किलोमीटर के लिए यूपी स्कूल्स होना चाहिए। यूपी मतलब 6, 7, 8 क्लासेस को डील करने वाले स्कूल जो है हर 3 किलोमीटर में पाया जाना चाहिए। ये आर्टिकल 6 है। और आर्टिकल 7 जो है वो फंड्स के मुताल्लिक बात करता है, पैसों के मुताल्लिक, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट 65% फंड देगी और स्टेट गवर्नमेंट 35% फंड देगी। और बाद इलाकों में ये 90-10 भी है, जैसे ईस्टर्न स्टेट्स में ये 90-10 भी होता है। और आर्टिकल 8 जो है स्टेट गवर्नमेंट की फैसिलिटीज, स्कूल के लिए प्रोवाइड किए जाने वाले बिल्डिंग्स वगैरह के ताल्लुक से बात करता है। और आर्टिकल 9 लोकल गवर्नमेंट के फैसिलिटीज के मुताल्लिक बात करता है। और आर्टिकल 10 बच्चों वालिदैन की जिम्मेदारी होती है कि जो है उनको मदारिस में दाखिल करवाएं। और आर्टिकल 11 जो है प्री स्कूल से मुताल्लिक बात करता है। अब यहाँ से सवालात नहीं है, चैप्टर 4 के सेक्शंस दी गई हैं। चैप्टर 4 के जो सेक्शंस हैं वो 12 to 28 सबसे तवील सेक्शन है और ये स्कूल और टीचर की जिम्मेदारियों से मुताल्लिक बात करता है। तो एक एक सेक्शन को देखेंगे। सेक्शन 12 बच्चों का दाखिला। बच्चों को जो है गवर्नमेंट स्कूल, एडेड स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स में दाखिला दिलवाना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल्स में टोटल फ्री होते हैं, जितने भी बच्चे दाखिला लो मुकम्मल फ्री होता है। और एडेड स्कूल में कम से कम 25% बच्चे मुफ्त दाखिला लेना चाहिए और ये उससे भी ज्यादा हो सकता है उनके एड के मुताबिक। यानी एडेड स्कूल्स मुकम्मल गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं होते, गवर्नमेंट की इमदाद से चलाए जाने वाले स्कूल्स होते हैं। और प्राइवेट स्कूल्स में फर्स्ट क्लास में 25% बच्चों को जो है इसके तहत फ्री दाखिला देना चाहिए फर्स्ट क्लास में।
तो 25% बच्चे जो उनकी क्लास का स्ट्रेंथ होता है उसका 25% होता है, इनको फ्री में दाखिला लेना चाहिए। और इसके लिए गवर्नमेंट इन बच्चों को जो है स्कॉलरशिप भी फराहम कर दी है, यानी इनकी फीस जो है गवर्नमेंट अपने तरफ से वो स्कूल्स को प्रोवाइड करेगी। और आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 13 जो है नो फी नो एंट्रेंस टेस्ट, यानी बच्चों के जो दाखिला लिया जाता है, बच्चों को जो मदारिस में दाखिल किया जाता है उनकी किसी किस्म की फीस नहीं लेना चाहिए। और अगरचे कोई शख्स फीस लेता है, कोई स्कूल फीस लेता है, कैपिटेशन फी लेता है, तो ऐसे स्कूल्स को जो है जितनी फीस लेगा उससे 10 टाइम्स ज्यादा जुर्माना आयद किया जाएगा। और नो एंट्रेंस टेस्ट, किसी किस्म का एडमिशन टेस्ट भी नहीं लिया जाएगा। अगर कोई स्कूल एडमिशन टेस्ट लेता है, एडमिशन टेस्ट के बाद उसको दाखिला करता है, तो उसको जो है पहली मर्तबा अगर टेस्ट लेता है तो 25,000 रुपये फाइन डाला जाएगा, और दूसरी मर्तबा अगर करता है तो 50,000 रुपये फाइन डाला जाएगा, और मुसलसल ये काम इसी तरह करता रहा तो अगली मर्तबा से हर बार 50,000 रुपये का जुर्माना आयद किया जाएगा। और इसी तरह से आर्टिकल 14, उम्र के तयन के लिए डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल किया जाएगा। किसी बच्चे को किस क्लास में दाखिल होना है, इसके लिए एज को, डेट ऑफ बर्थ को मानते हुए चलेंगे, और अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ नहीं है फिर भी दाखिला कर लेंगे। आर्टिकल 15, तालीमी साल के कभी भी दाखिला दिया जाएगा, और आम तारीख जो है जून 12 से अगस्त 31, ये एनरोलमेंट डेट्स होते हैं, बच्चों को मदारिस में दाखिला देने के डेट्स, लेकिन आरटी के मुताबिक कभी भी दाखिला कर सकते हैं। आर्टिकल 16, नो डिटेंशन इन एनी क्लास, बच्चों को उसी क्लास में कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। पहली क्लास अगर पढ़ लिया तो दूसरी क्लास को प्रमोट कर देना चाहिए, 2 से 3rd, 3rd से 4th, इस तरह उसी क्लास में नहीं रखना चाहिए। और आर्टिकल 7, किसी किस्म की जिस्मानी और जहनी अजियत नहीं देनी चाहिए, नो पनिशमेंट, नो हरासमेंट। और आर्टिकल 18, नो स्कूल शैल रन विदाउट रिकॉग्निशन, किसी भी स्कूल को जो है रिकॉग्निशन के बगैर नहीं चलाना चाहिए। अगर कोई स्कूल पहले से चल रहा है और आरटीई 2009 अमल में आ गया, अब उसके पास रिकॉग्निशन नहीं है, तो उसको जो है सर्टिफिकेट हासिल करना है विद इन द पीरियड्स ऑफ 3 ईयर्स, ये मुद्दत में वो सर्टिफिकेट हासिल करना चाहिए। अगर हासिल करने में नाकाम होता है तो उसकी स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। अगर वो फिर भी चलाता है, सर्टिफिकेट के बगैर स्कूल चलाता है, तो उसको जो है 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद करेंगे, 1 लाख रुपए का। अगर फिर भी वो कंटिन्यू करता है जुर्माने के बाद भी, तो हर दिन उसके लिए जो है 10,000 रुपए का फाइन डाला जाएगा। ये आर्टिकल 19। आर्टिकल 20 जो है शेड्यूल चेंज पावर इन एट सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अंदर कोई भी तब्दीली की जो कुव्वत है, पावर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। और आर्टिकल 21 एसएमसी के मुताल्लिक है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या पेरेंट्स कमेटी, मुख्तलिफ नाम से जानते हैं, इसके तंजीम के मुताल्लिक, इसके तैयारी के मुताल्लिक, ये हर सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल जो हमने इससे पहले बात की थी, इन स्कूल्स में हर स्कूल में एसएमसी का क़याम जरूर होना चाहिए। और उसमें जो कमिटी बनाई जाती है उसमें 75% पेरेंट्स होने चाहिए। बकिया 25% में टीचर्स होते हैं और इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, यानी जैसे हम क्या कहेंगे उनको, वार्ड मेंबर्स, सरपंच वगैरह भी होते हैं। और उसी तरह से आंगनवाड़ी और दीगर अराकीन भी पाए जाते हैं, उनकी फीस 25% होगी। और 75% जो है पेरेंट्स होंगे, या 3/4। और 75% में फिर 50% खवातीन होंगे, 50% लेडीज कंपलसरी होना चाहिए। और उसमें से भी बैकवर्ड क्लासेस के, शेड्यूल्ड टाइप्स के, शेड्यूल कैस्ट के, यानी SC ST BC के खवातीन या अराकीन का होना भी जरूरी है। और ये जो 75% पेरेंट्स हैं, उनमें से किसी एक को चेयरमैन की हैसियत से और एक को वाइस चेयरमैन की हैसियत से, नायब चेयरमैन की हैसियत से चुना जाएगा। और कमेटी और वाइस चेयरमैन और मेंबर्स की मियाद होती है 2 साल। 2 साल एक मरतबा इलेक्ट होते हैं तो इनकी मियाद 2 साल के लिए होती है। और ये कमेटी का कन्वीनर स्कूल का हेड टीचर या हेडमास्टर होता है। और यह कमेटी स्कूल के बहुत सारे कामों के लिए जिम्मेदार होती है, जैसे फंड
की खर्चा करना, फंड को कलेक्ट करना और उसी तरह से एमडीएम की निगरानी करना, स्कूल की कारकर्दगियों की निगरानी करना, तमाम जिम्मेदारी जो है एसएमसी के ऊपर आयद होती है। और आर्टिकल 22 जो है स्कूल डेवलपमेंट प्लान, हर स्कूल जो है अपने डेवलपमेंट प्लान तैयार करना है, उसके मुताल्लिक बात करने वाला आर्टिकल 22 है। 22 असातिज़ा के तखर्रुर के लिए अहलियतें, टीचर्स क्वालिफिकेशन। टीचर्स को एक टीचर अगर गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहता है, कोई फर्द टीचर बनना चाहता है, तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या हैं, ये जो है 23 के तहत बताया गया है। और टेट की भी अहमियत और टेट को भी जो है यहाँ से ही लाया गया है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट भी जो है इसी के तहत है। और अगर कोई टीचर पहले से काम कर रहा है और उसके पास जो है मिनिमम क्वालिफिकेशंस नहीं है, तो ऐसे शख्स को जो है 5 साल की मियाद दी जाती है। 5 साल के अंदर अंदर जो है वो अपने क्वालिफिकेशंस को हासिल करना चाहिए। अगर हासिल नहीं करा तो उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 24, टीचर्स ड्यूटीज, असातिज़ा की ड्यूटीज और कंप्लीटिंग द सिलेबस, सिलेबस को कंप्लीट करने से मुताल्लिक बात करता है। टीचर्स की ड्यूटीज हम सब लोग जानते हैं, जैसे स्कूल को रेगुलर से हाजिर होना और स्कूल में किसी किस्म के जितने भी ड्यूटीज हैं सबको अंजाम देना, बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट्स मेंटेन करना, सही वक्त में सिलेबस कंप्लीट करना, ये तमाम ड्यूटीज का जिक्र आर्टिकल 24 में किया गया है। और आर्टिकल 25 जो है टीचर्स पीपुल्स रेशियो, यानी बच्चे और असातिज़ा का रेशियो से मुताल्लिक बात करने वाला ये एक आर्टिकल है, आर्टिकल 25। अब इसके मुताल्लिक अगर हम गौर करते हैं तो अप टू 60 टू टीचर्स को देने की बात कही गई है। यहाँ पर टीचर्स और पीपुल रेशियो होगा 1:30, 1:30, यानी 30 बच्चों के लिए एक उस्ताद। 31 अगर आता है तो 2 टीचर्स आ जाएंगे। इस तरह 60 तक 2 टीचर्स होंगे और 61 to 90 3 टीचर्स होंगे। 91 to 120 4 टीचर्स होंगे। 121 to 150 प्लस, अब यहाँ से 150 से जायद हो गए हैं, इसलिए 5 टीचर्स प्लस एक हेड टीचर दिया जाएगा। ये 1 to 5th क्लासेस का पैटर्न है, 1 to 5th। अगर हम 6th 7th 8th की बात करते हैं, तो उसमें हर क्लास के लिए एक टीचर, 6th 7th 8th के लिए, 6th के लिए एक, 7th के लिए एक, 8th के लिए एक, हर क्लास के लिए एक टीचर दिया जाएगा। और उसमें मैथ साइंस के लिए एक, सोशल के लिए एक, लैंग्वेजेस के लिए एक टीचर होना चाहिए। और उसी तरह से यहाँ और बात करेंगे 150 प्लस अबाउट 200 हो गया, 200 से ज्यादा अगर बच्चे हैं तो टीचर पीपुल रेशियो हो जाएगा 1:40 और एक हेड टीचर दिया जाएगा। ये टीचर पीपुल रेशियो के मुताल्लिक बात करने वाला आर्टिकल 25 है। 26 जो है आर्टिकल असातिज़ा की खाली जायदादें, यानी टीचर्स वैकेंसीज, स्टेट में हो, डिस्ट्रिक्ट में हो, स्कूल में हो, 10% से ज्यादा जो है वैकेंसीज नहीं होना चाहिए, फौरी जो है डीएससी के जरिए उनको फिलअप करना चाहिए, यह आर्टिकल 26 कहता है। आर्टिकल 27 जो है असातिज़ा को किसी भी गैर तदरीसी काम में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नॉन टीचिंग वर्क नहीं देना चाहिए, सिर्फ 3 कामों के अलावा। एक है सेंसस में इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्शंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजास्टर रिलीफ, अगर किसी किस्म के कुदरती आफात आए हैं, सैलाब, तूफान, जलजले, इस तरह ऐसे हालात में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दीगर कामों में इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 28 कहता है कि टीचर जो है प्राइवेट ट्यूशन नहीं रख सकते। आरटी 2009 के इस सेक्शन के तहत एलिमेंट्री तालीम के मुकम्मल होने तक किसी किस्म का बोर्ड इम्तिहान नहीं होगा। ये चैप्टर 5 की बात हो रही है, चैप्टर 4 तक हमने देखा है। चैप्टर 5 में 29 एंड 30 2 आर्टिकल्स आते हैं और 29 आर्टिकल जो है करिकुलम और फ्रेमवर्क के मुताल्लिक बात करता है। तो इसमें ऑफिशियल जो है किस तरह करिकुलम को फ्रेम करना है और उसी तरह से किस तरह असेसमेंट वगैरह अंजाम देना है, ये आर्टिकल 29 बात करता है। जबकि आर्टिकल 30 जो है किसी किस्म का बोर्ड इम्तिहान नहीं होगा, ये आर्टिकल 30 के मुताल्लिक है। आरटी 2009 के इस सेक्शन में बच्चों के हुकूक से मुताल्लिक बतलाया गया है 31, 32, 33, 34 ये तमाम। तो ये जितने भी आर्टिकल हैं 31, 32, 33, 34
ये चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन के मुताल्लिक हैं। इनमें इन आर्टिकल्स में जो है अगर बच्चों के हकूक की पामाली होती है तो किसे कांटेक्ट करना चाहिए, रिटर्नली किसे कंप्लेंट करना चाहिए, और चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन किस तरह तरतीब देना चाहिए, ये तमाम मालूमात जो है डिटेल 31, 32, 33 से 34 तक है। ये चैप्टर 6 हुआ। अगला सवाल, आरटीई के इस सेक्शन में बच्चों के हुकूक से यही सवाल हमने देखा है। आरटीई 2009 के मुताबिक 1 था 5 जमातों के लिए तालीमी साल में तदरीसी घंटों की तादाद, यानी एक एकेडमिक ईयर में इंस्ट्रक्शनल आवर्स यानी तालीमी घंटे कितने होने चाहिए 1 to 5th क्लासेस के लिए। तो 600, 800, 1000। तो सही जवाब है 800। यहाँ पर भी 800 है, इसको हम 900 मान लेंगे। तो सही जवाब है 800। और 1000 जो है यूपी लेवल के लिए है। 6, 7, 8 क्लासेस के लिए तालीमी घंटे जो है 1000 होते हैं एक एकेडमिक ईयर में। अगला सवाल, आरटीई 2009 के मुताबिक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में वालिदैन का फीसद ये हमने देखा है 50, 25, 75, 90। सही जवाब हुआ 75। आरटीई 2009 का अहम मकसद स्कूल ना पाए जाने वाले इलाकों में स्कूल का क़याम, असातिज़ा का तकर्रुर, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम, स्कूल्स में बुनियादी सहूलतें फराहम करना। सही जवाब है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और लाजमी। आरटीई 2009 के मुताल्लिक सही बयान है। 1 अगस्त 31 के बाद नो एडमिशन गलत है, ऑलवेज एडमिशन लेना चाहिए। और तालीमी साल 1 से 5 जमातों के लिए कम से कम 240 दिन गलत है। 1 to 5th क्लासेस के लिए वर्किंग डेज होते हैं 200 डेज, और 6, 7, 8 के लिए वर्किंग डेज होते हैं 220 डेज। एक तालीमी साल में 1 to 5th के लिए 200 डेज कम से कम वर्किंग डेज होना चाहिए, 6 to 8 के लिए 220 वर्किंग डेज होना चाहिए, ये भी गलत है। टीसी के बगैर दाखिला ममनू है, ये भी गलत है। बगैर टीसी के भी दाखिला कर लेना चाहिए। 60 तक तलबा के लिए 2 असातिज़ा का तकर्रुर, ये सही है। 60 तक के तलबा के लिए 2 टीचर्स होंगे, अगर 61 है तो 3 टीचर्स होंगे। अब यहाँ पर एक और अहम बात है, जैसा इसके पहले के सवाल में हमने देखा था, इंस्ट्रक्शनल आवर्स यानी तालीमी घंटे। तालीमी घंटे जो है वो 1 to 5th के लिए 800 आवर्स और यूपी लेवल 6, 7, 8 के लिए 1000 आवर्स थे। इसी तरह से असातिज़ा के लिए 1 वीक में यानी एक हफ्ते में असातिज़ा के लिए प्रिपरेशन एंड टीचिंग आवर्स जो है वो 45 होते हैं, यानी तदरीसी घंटे जिसे हम कह सकते हैं। और इसमें प्रिपरेशन भी शामिल है, प्रिपरेशन प्लस इंस्ट्रक्शनल आवर्स 1 वीक के लिए 45 होते हैं। Thank you for more videos and latest updates. Please follow our YouTube channel Learn with Azad.